हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली ऑन साइट दिखाने वाला हूं कि आपकी जब छत की सरिया बन जाती है तो आपको उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए छत डलने से पहले। यहां पे जो आप साइट देख रहे हैं ये अभी बेसिकली 3 दिन बाद छत पड़ने वाली है। यहां पे मुझे सुपरविज़न के तौर पर चेकलिस्ट करने के लिए बुलाए हुए हैं। ये हमारे कस्टमर है, नियर पास जहाँ मैं रहता हूँ उनकी वहाँ पर एक स्लैब है या घर बन रहा है। तो यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें दिखाऊँगा जिनको आप देख के ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी छत की सरिया जो बन रही है क्या वो ठीक है या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी छत की सरिया सही तरीके से बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके बात करेंगे। तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही हो बाहर से, थोड़ी बहुत वीडियो से अलग, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑन साइट बना रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा होगा तो इसकी आवाज़ आ सकती है, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर सीधे स्टार्ट करते हैं हम। इनिशियली हम लेके चल लेते हैं जीने से कि अगर यहाँ पर कुछ भी काम हुआ है तो क्या वो ठीक है, और ठीक है तो अगर हम उसको और बेहतर कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पहले हम चलते हैं स्टेयरकेस पे। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं आधा स्टेयरकेस ऑलरेडी बन चुका है इस लैंडिंग तक, एंड देन उसके बाद दूसरी लैंडिंग जो है वो छत के साथ ही हाथों हाथ कास्ट होगी जब छत की ढलाई होगी। वैसे ये तरीका सबसे अच्छा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उसमें स्टेयरकेस में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है जब आप छत के साथ ही हाफ स्टेयरकेस को बनाते हैं, और इस तरीके से आधा बना हुआ होता है तो हमारे लेबर वगैरह को काम करने में, चलने में वो भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक काम किया तो है, बट वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्टेयरकेस में। वो ये है कि जब हमारी लैंडिंग की सरिया डलती है तो उसके बाद जो सरिया निकली होती है हमारी ये इस तरीके से, तो ये जो निकली हुई है वो अच्छी चीज़ है कि इन्होंने छोड़ी है। जैसे कि मैं इस सरिया की बात कर रहा हूँ, ये वाली ये सरिया, फिर हमारी ये सरिया हो गई, लेकिन इसकी जो लेंथ छोड़ी है ये काफ़ी कम है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी जो लैपिंग हम बांधे अगर देखें तो एक तो लैपिंग सही तरीके से नहीं बांधा है। देखो ये सरिया निकल रही है यहाँ पे जीने से, और जो ऊपर वाली सरिया आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। तो मतलब थोड़ा बहुत इस तरीके से भी ये बांधे जा सकता था प्रॉपर तरीके से, जो यहाँ पे नहीं किया है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये इस तरीके से बांधना चाहिए था पर नहीं बांधा है। तो यहाँ पे एक तो लैपिंग सही से नहीं किया, और दूसरी चीज़ लैपिंग के लिए सरिया जो छोड़ी है वो भी दोस्तों काफ़ी कम छोड़ी है। मतलब ये देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1 फीट सरिया भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर भी ये देखो, ये तो डिपेंड करता है कि छत में आपकी जीने में सरिया की क्या मोटाई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ 10 mm की सरिया इस्तेमाल हो रही है तो आपको मिनिमम कम से कम ये मान लीजिए कि आपका 2.5 फीट तो सरिया होनी ही चाहिए। ठीक है, ताकि एक दूसरे सरिया लैप हो सके। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को कहेंगे कि अगर आपके छत में जीने में सरिया है तो इस तरीके से ध्यान रखें। और अगर स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग ठीक है, ज़्यादा ना कम है ना ज़्यादा दूर है, और स्पेशली देखा जाए तो इस तरह की जीनों के लिए तो ये ठीक है। बट यहाँ पर जो मैंने बोला वो लैपिंग का आपको ध्यान रखना है। अभी हम चल लेते हैं अपने दूसरे चीज़ पर, तो वो करेंगे हम बीम। जो हमारे ये बीम बांधे हुए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये वाला बीम, ये आप जो बीम देख रहे हैं इस बीम में 3 बॉटम में सरिया हैं और 3 सरिया टॉप में है। जैसे कि ये वाली 3 बॉटम में है, 3 टॉप में। सरिया ठीक है लेकिन स्पेसिंग जो है रिंग की वो थोड़ी ज़्यादा है। ये जो आप देख रहे हैं ये 1 फीट की स्पेसिंग दी गई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये दिक्कत कर सकता है अगर आपका कोई भी बीम है। मैं यहाँ पे स्पेसिंग बोलूँगा कि आप 6 से 8 इंच के बीच में रखें तो ठीक रहेगा, अगर आप LY4 या LY3 से नहीं बांध रहे हैं तो। फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ अगर बात करें बीम की, तो जो आप ये बीम की सरिया देख रहे हो, ये सरिया जो हमारी टॉप में है ये वाली, और नीचे जो बॉटम में है वो बैंड नहीं करी इन्होंने, ऐसी सिंपल यहाँ पर कट कर दी है। ये जो कट कर दी ये बैंड होनी चाहिए थी हमारी L शेप में, ताकि दोनों सरिये को अच्छे से कनेक्शन बन सके हमारे कॉलम और बीम जंक्शन पॉइंट पे, जो यहाँ पे नहीं किया है। तो बीम में हमारा ध्यान रखें। और सबसे पहली चीज़ देखो, ये जो हमारे रिंग बनते हैं ना, रिंग, ये स्टील आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ये प्रॉपर बैंड ही नहीं है, ये हमें और बैंड करने चाहिए थे। मतलब अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूँ तो आप 135 डिग्री पर इसको बैंड करते, बट यहाँ पर करा नहीं है। बट अगर नहीं भी करा है तो देखो थोड़ा बहुत तो बैंड करना चाहिए था, ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत। तो ये हो गया हमारा किस में, हमारे बीम में। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम की। तो बीम में आपको ये ध्यान रखना है, देखो दीवार नीचे है, माना दीवार नीचे है तो इसमें क्या करा है कि रिंग की स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा कर दी है। बट अगर मान लो दीवार नहीं भी है, दीवार है भी, तो भी हमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए थी जो इसमें यहाँ पे की गई है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेटरिंग है, नीचे सेटरिंग हो रखी है, बट यहाँ पे नीचे दीवार नहीं जाएगी, तब पर फिर भी यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग वही है। ठीक है, 10 इंची से कम नहीं है।
जो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि स्पेसिंग इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम की। तो कॉलम की जो सरिया छोड़ी गई है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कॉलम हो गया, ये हो गया, ये कॉलम हो गया। तो कुछ कॉलम की जो सरिया ऊपर छोड़ी है वो ठीक है, लेकिन कुछ कॉलम की सरिया बहुत कम छोड़ी गई है। इन फ्यूचर कभी ये बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको कॉलम में लैप करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और कॉलम में उतनी लैपिंग सही जोन में नहीं आ पाएगी। ये मुश्किल से 1 फीट आप देख पा रहे हैं, छत पड़ने के बाद ये 1 फीट भी नहीं रहेगी। और साथ ही इसमें अल्टरनेटिव नहीं छोड़ी है सरिया, सब एक बराबर छोड़ी हैं। थोड़ी हमें कट पिट के थोड़ा छोटी मोटी छोड़नी चाहिए थी। जो सामने आप देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ हमें कितनी कम से कम सरिया छोड़नी चाहिए और कितनी ठीक रहेगी। देखो ये जो सरिया आप देख रहे हैं, ये 3 फीट सरिया है, ठीक है। इतनी सरिया तो मिनिमम होनी ही चाहिए और अल्टरनेटिव में होनी चाहिए, यहाँ भी एक कमी है। तो इस चीज़ का यहाँ पे कॉलम पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि कॉलम तो बन चुका होता है जब हमारा छत की सरिया हो चुकी होती है। फिर भी यहाँ पे लैपिंग कर सकते हैं नीचे से, जब आप कास्ट करने से पहले। ये हमारा कॉलम हो गया, बीम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हिडन बीम की। तो हिडन बीम देखो, जहाँ पे यहाँ पे जिस तरीके से प्रोवाइड किया है, ये आप देख पा रहे हैं, इनका हॉल काफ़ी बड़ा था। इस बीम से इस बीम के दायरे में हॉल काफ़ी बड़ा था, इस चक्कर में यहाँ पे सेंटर में एक हिडन बीम प्रोवाइड किया है। तो वो चलो ठीक है, कर सकते हैं। हिडन बीम का थोड़ा साइज़ बड़ा है, सही है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक गलती की है कि बीम में कभी भी जंक्शन पॉइंट या कोई भी कंडक्टिंग पाइप के हमें नहीं करने चाहिए। जो जंक्शन पॉइंट है ना, फैन बॉक्स पॉइंट, ये नहीं देने चाहिए। तो जहाँ पे दे दिए, क्योंकि बीम हमारा इतना मजबूत भी नहीं होता है हिडन बीम, और उसमें भी आप इस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करते हो तो वो दिक्कत करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। अभी हम बात कर लेते हैं घर के जो छज्जा निकालते हैं। छज्जे में अगर मैं एक चीज़ देखूं तो यहाँ पे जो छज्जा निकाला है वो 1.5 फीट का छज्जा है। ये जो छज्जा आप देख रहे हैं, तो छज्जे में मैं कहूँगा ठीक है, ना तो इसमें कोई बीम दिया है इन्होंने, और 1.5 फीट के छज्जे में कोई बीम देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने छत की सरिया दे दी है, वही ठीक है। और इस तरीके से लैपिंग यहाँ पे दी हुई है, तो ज़्यादा नहीं है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक चीज़ और हो सकती थी, वो ये हो सकती थी कि इस तरह की जो सरिया है, ये जो यहाँ पे ये छोड़ी गई हैं, ये कट पिट कर दी गई हैं, ये वाली, ये और पीछे तक जा सकती थी, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, 1.5 फीट सज्जा है, ज़्यादा वो नहीं है। और सरिया भी पूरी यहाँ पे स्लैब की टॉप भी और बॉटम भी दोनों वहाँ तक ही ले जाई गई हैं, तो वो चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगी आगे। अब यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे देखा मैंने प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो छत की सरिया है, ठीक है, ये जो सरिया है, ये यहीं पे लाके कट कर दी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आगे तक नहीं है। तो जब भी आपकी बॉटम की सरिया हो हमारे स्लैब में, और जहाँ बीम वगैरह जा रहे हों, तो ये जो सरिया रहती है ना, ये वाली, ये सरिया हमारी इस साइड से आ रही है और यहाँ तक आई, जबकि ये सरिया हमारी कम से कम 2 फीट आगे तक जानी चाहिए थी। सेम यही हमारी 2 फीट जानी चाहिए, ताकि कभी हमारा स्लैब अगर इस तरीके से होता है तो ये हमारी एंकरिंग हो जाए, मतलब दिक्कत ना करे, मतलब जब लोड आए, मोमेंटम आए, तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ें हैं जो हमें छत की सरिया में देनी चाहिए। स्पेसिंग ठीक है, बीम की स्पेसिंग मैंने आपको बता दी है। हिडन बीम आपका ठीक है, बट वहाँ पर वो चीज़ नहीं देनी चाहिए थी। और कॉलम की मैंने वो बता दी है। तो यहाँ पे अगर मैं और चीज़ की बात करूँ तो लाइट के पाइप, कंडक्टिंग पाइप जो हैं वो इतने नहीं हैं जो नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। उस कमरे में भी सिर्फ 1 पॉइंट वहाँ गया है, उस कमरे में वहाँ 1 पॉइंट गया है, बाकी सब तो मुझे ठीक ही लगा। लेकिन जो चीज़ें थी मैंने बता दी हैं। और यहाँ पे अभी कवर ब्लॉक वगैरह वो अभी नहीं किए, वो चलो बाद में हो जाएंगे। ऑलमोस्ट बेसिकली मुझे ये सुपरविज़न करनी थी जो सिर्फ छत की सरिया थी। यहाँ पे ये ठेकेदार जो हैं, इनके बिद मटेरियल ठेकेदार हैं, जिस कारण मुझे उन्होंने बुलाया है। और ये मेरे कलीग ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर है, मैं सच बताऊं तो। बट मुझे जो लगा मैंने बता दिया है। और इस तरह के से देखो, आप एक नॉर्मल इंसान होकर भी छत की सरिया को चेक कर सकते हैं अगर आपका कोई घर बन रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई है, क्योंकि और भी मैंने वीडियो डाली है एक टॉपिक पर अलग लेके। जो मैंने डिस्कस किया है ना आपको इस वीडियो में, इससे अलग अलग एक करके टॉपिक मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो जाके देख लेना, वो काफ़ी हेल्प करेंगी। तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की प्रैक्टिकल ऑन साइट वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, आई नो, बट उसके लिए सॉरी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।